एंड ये अर्जुन सीरीज का 5वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। ये मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी तो फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश के था। मोहम्मद गजनी यामनी वंश के था। मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही? महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी के समय। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की शुरुआत की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किससे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? मोरक्को से। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 तक रही थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता
किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? कुताब उल हिंद को कहा जाता है। हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख खां के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिजे खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसवनी वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। कौन है? मिन्हास उस सिराज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। रक्तिकी का संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता ने। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया, वो क्या था? फिरोज तुगलक। किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टंका चांदी के, संसगनी चांदी के और जीतल तांबा के। अमीर को ही एक कृषि विभाग था नामक एक नए विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खरी बोली। तैमूरलंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया? तुर्कों ने। किसने एक तरह संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद गजनबी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम
सुल्तान बना? गाजी मलिक। कौन बना? गाजी मलिक। जवाबित थे राज्य कानून? किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। किसने भूमि पैमाने का पैमान गज सिकंदी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपने आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन थे? मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक-राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन थे? नसरुद्दीन खुसरो शाह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नसरुद्दीन खुसरो ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। मोहम्मद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को कहा जाता था? देही वाला सिक्का। सुल्तान का पद समानता कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ई ब्लॉक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता था? वली। विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगालियों के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का वह प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राजगोपुरम का निर्माता कौन थे? कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? माधव विद्यारायण। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक के में है। हम्पी का खुला कहाँ है? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? अठवन का मतलब क्या है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार हैदराबाद में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेलौरी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किससे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? जौन राज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय एवं वीर कंप्राय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राजकाल में। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता वह कौन था? जैनुल अबादीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद की रचना की तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसके शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? मोहम्मद गवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गवा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकटदित्य। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसके धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जदगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजारा स्वामी मंदिर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरै के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शाह सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर में निकलते हैं कहाँ है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का क्या कहा जाता था? सहगमन पर महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था थी? न्यायाधिकार। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। हरिहर संगम का पुत्र था। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सा उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महामत्य की रचना किसने की? नेताली कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके शिष्यों द्वारा फैली थी? संत ज्ञानेश्वर की। कवि के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे जिनके भक्त उस समय थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नयनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। विजय के रचयिता कबीर थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग दर्शन का संस्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता
कौन थे? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोज। चलिए आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।